हाँ ठीक है, तो आज का ये प्रॉब्लम क्या है कि जो ये मेरा स्ट्रिंग मेरे को दे रखा है, मुझे ये बताना है कि ये मतलब ये जो भी एरे दे रखा है स्ट्रिंग्स का, ये सबको कंबाइन करके पैलिंड्रोम बन सकता है कि नहीं। तो देखिए अब पहले एक चीज़ होती है, पैलिंड्रोम क्या होता है, जो जो आप रिवर्स भी कर दोगे तो वो सेम ही रहेगा, है ना। लाइक इफ इट इज बी ए, दिस इज अ पैलिंड्रोम। अगर हम इसे रिवर्स भी कर देंगे, इट इज बी गोइंग टू बी द सेम। तो या दिस इज अ पैलिंड्रोम। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो देखो एक स्ट्रिंग के पास दो ऑप्शन है, या तो पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डिक्शनरी ले बनाते हैं। और अभी हम ट्रैवर्स करेंगे इस एरे में, सॉरी एरे में, इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे और फिर हम लिखेंगे इफ जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो अगर नहीं है अभी तक डिक्शनरी में, तो मैं लिखूँगी डी ऑफ आई इक्वल्स टू 1, एल्स डी ऑफ आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब इसका क्या बेनिफिट है देखो, कि मैंने हर स्ट्रिंग का काउंट निकाल लिया, ठीक है, हर स्ट्रिंग का मैंने काउंट निकाल लिया। ये स्ट्रिंग मेरी इतनी बार आ रही है, ये स्ट्रिंग है ना, क्योंकि स्ट्रिंग रिपीट भी हो सकती है। अब देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग के पास मेरे पास दो ऑप्शन है, एक स्ट्रिंग या तो पैलिंड्रोम होगी या फिर नहीं होगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैवर्स करेंगे अपनी डिक्शनरी में। तो हम देखेंगे अगर जो मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो मेरी पैलिंड्रोम है, यानी कि इफ इट इज रिवर्स करने के बाद भी सेम रहेगी, अगर वो पैलिंड्रोम है। और दूसरा हो सकता है कि नहीं है, यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो अगर मेरी पैलिंड्रोम है, देखो मैं पहले ना मैं क्या करती हूँ, मैं देख रही हूँ कि यार ये स्ट्रिंग तो पैलिंड्रोम है। अब वो जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अब मैं देखूंगी ये जो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अगर इसका काउंट इफ डी ऑफ आई ऑड है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। अगर देखो एक स्ट्रिंग है मेरी और मेरी पैलिंड्रोम है, और वो मेरा चाहे उसका काउंट जो है मेरा लाइक ए बी ए है, ए बी ए बी ए एंड ये 3 बार अकर करिए, इसका काउंट मेरा जो है वो है 3, मतलब ऑड काउंट है, तो भी ये बैलेंस हो जाएगा कि ये देखो ए बी ए और ये बीच में अकर हो गई, ठीक है। बट यार अगर ऐसी एक और सब स्ट्रिंग होती, मतलब एक और ऐसी स्ट्रिंग होती जिसका ऑड काउंट होता, लाइक हम ले सी डी ए, अभी तो ये बैलेंस्ड है, पर अगर ये भी मेरे ऑड काउंट, इसका भी सी डी ए का भी मेरा ऑड काउंट होता, तो ये बैलेंस नहीं हो पाता, है ना। क्योंकि यार चल इसको तो मैंने, अगर ये इसका काउंट ऑड था भी तो मैं इसको बीच में रख दिया था, तो क्या हुआ था, ये चीज़ मेरी बैलेंस हो गई थी। पर अगर एक और स्ट्रिंग है, वो पैलिंड्रोम तो है और उसका उसका भी काउंट ऑड है, ऐसे ही मतलब अगर दो से एक से ज़्यादा स्ट्रिंग हो जाती है जिसका जो पैलिंड्रोम है लेकिन उनका काउंट ऑड है, तो हमारी नहीं हो बन पाएगा टोटल पैलिंड्रोम, राइट। हम एक काउंट गिन लेते हैं एक बार, कि चलो हमें एक स्ट्रिंग मिली विच इज़ पैलिंड्रोम, अभी मिल गई। बट अगर मेरे को इससे भी ज़्यादा सी ग्रेटर देन 1 हो गया, एक और मिल गई, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि नहीं यार अब तो बैलेंस नहीं हो पाएगा।
लाइक इसके केस में हम देख रहे थे, अभी मेरे पास चल एक सब स्ट्रिंग था, एक स्ट्रिंग ऐसी थी, तो हमने ए बी है ए बी है ए बी है, इसका काउंट आ गया था 3। बट अगर मैं इसका भी काउंट ऑड हो जाता तो ये बैलेंस नहीं हो पाती। अब इसका काउंट अगर 4 है तो देखो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर बैलेंस हो जाएगी ये। एक सी डी है, यहाँ पे लगा दिया, एक सी डी है, यहाँ पे लगा दिया, अभी फिर ये बैलेंस्ड है। और अगर एक और सी डी होता मतलब फिर से सी डी ए का काउंट भी ऑड है। अब मैं कहाँ पे लगाऊं कि, तो वो मेरा नहीं बन सकता ना। अब हम सी डी एफ कहाँ रखें अगर एक और स्ट्रिंग आ गई मेरे पास जिसका काउंट ऑड है, पैलिंड्रोम तो है, ठीक है, तो हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग है पर वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, अब मेरे पास स्ट्रिंग है बट उसमें पैलिंड्रोम तो नहीं है। तो देखो अब अगर मान लो बट अगर स्ट्रिंग है और उसका रिवर्स स्ट्रिंग भी मेरे पास प्रेजेंट है ठीक है, तो मेरे पास इसका जो रिवर्स स्ट्रिंग है ना, अब मेरे पास एक स्ट्रिंग आई है और वो पैलिंड्रोम तो नहीं है। लाइक हमारे पास, हमने मान लिया मेरे पास एक स्ट्रिंग आई है, like I got a string which is A A D. Is this a palindrome string? No, it is not. But इसकी reverse string भी present है मेरे पास which is D A A, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। और सॉरी यार, हमने ना सी डी ए ले ली, सी डी ए तो है ही नहीं, सी डी सी कर दो इसको, ये तो मेरी पैलिंड्रोम तो है ही नहीं। ओके, अब बट ये जो मेरे पास स्ट्रिंग है ये दिस इज नॉट पैलिंड्रोम। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो इसमें से ए डी और ये लास्ट में लगा दिया डी ए ए, है ना। तो मेरे पास देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है डी में, एंड दोनों को काउंट भी मेरा बराबर है ना, दोनों का जो काउंट होगा वो भी बराबर है, तो ठीक है भैया, रिटर्न कर देंगे। नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करेंगे, पास कर देंगे। पर अगर ये चीज़ नहीं होती तो मेरे को रिटर्न करना होगा फॉल्स, है ना। ये कंडीशन है तो ठीक है, अगर एल्स ही है तो मतलब फॉल्स है। अब देखो, हो गया सब, ठीक है, समझ आया आपको। लाइक मैं बता रही, मतलब क्या बोल रही थी कि अगर जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसका रिवर्स स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है मेरे पास विच इज डी ए ए, ए डी प्रेजेंट है, डी ए भी है। अब इसको उल्टा करके देख लो, ए डी डी ए, अब सामने से देख लो तब यही बनेगा। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव सी सी और इसका उल्टा स्ट्रिंग, सॉरी मतलब सी सी डी है जैसे मेरे पास, या फिर एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ए सी है और इसका उल्टा स्ट्रिंग भी प्रेजेंट है लाइक सी ए। अब मान लो एक और ए सी प्रेजेंट है और एक और सी ए प्रेजेंट है, तो देखो अगर दोनों का काउंट भी बराबर हो जाता है ये पैरेंटोम बन जाएगा ना, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लाइक देखो, एक ये ए इसके बराबर, ये सी इसके बराबर, ये ए इसके बराबर, ये सी इसके बराबर, है ना। तो ये दोनों को कैंसिल कर देंगे ये,
और दोनों का काउंट भी बराबर है, मतलब मेरे पास इसका रिवर्स भी प्रेजेंट है और दोनों का काउंट भी बराबर है। समझ आया है आपको?